मम्मा, मेरी मम्मा तो मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि मैं एक कमजोर कब्बी हूँ और उनकी किसी भी काम की नहीं हूँ। मैं तो उनके ऊपर बोझ हूँ। ऐसा कहकर मेरी मम्मा ने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। गौरी कोई ने 2 अंडे दिए थे। गौरी के पति कालू की मौत के बाद गौरी को अब अंडों का ही सहारा था। गौरी कब्बी बड़ी बेसब्री से अंडों में से बच्चों के निकलने का इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चों, जल्दी से तुम अंडों से बाहर आ जाओ ताकि मेरी ये उदासी और अकेलापन खत्म हो जाए। गौरी कब्बी दिन रात बस अपने अंडों के पास ही बैठी रहती थी और अपने बच्चों के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। अगले ही दिन गौरी कब्बी के एक अंडे में से एक नन्हा सा कौवा बाहर निकल आता है। मेरा बच्चा कितना सुंदर और प्यारा है, किसी की नजर न लगे। पर तुमने मुझे बहुत इंतजार करवाया। देखो, अभी तक तुम्हारा भाई अंडे से बाहर नहीं आया है। गौरी कब्बी अपने बच्चे को भोजन खिलाती है और दूसरे अंडे में से बच्चे के निकलने का इंतजार करने लगती है। अगले ही दिन दूसरा अंडा भी फूटता है और उस अंडे में से एक कमजोर सी कब्बी निकलती है। अरे, कितना इंतजार किया मैंने अपने बच्चों का, पर मुझे मिला क्या? ये कमजोर सी बच्ची। मम्मा, मुझे भूख लगी है। चुप करो तुम, कब्बी हो कब्बी। मैंने तो सोचा था मेरे दोनों बच्चे मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, मगर तुम तो मेरे पे बोझ हो। पहले तो तुम्हें खिला पिला कर बड़ा करूं, फिर तुम्हारी शादी का खर्चा भी उठाऊं। तुम तो मेरे किसी भी काम की नहीं हो। मम्मा, मम्मा, पर इसमें मेरा क्या दोष है कि मैं एक बेटी हूँ? चुप कर जा, मेरा बस एक ही बच्चा है, जग्गू कौवा। मैं तुम्हें यहाँ से दूर छोड़ कर आऊंगी, जहाँ से तुम कभी भी मेरे पास वापस लौट के नहीं आ पाओगी। मम्मा, मम्मा, ऐसा मत करो। गौरी कब्बी अपनी बेटी की बात नहीं मानती। फिर गौरी कब्बी उस नन्ही सी बच्ची को उठाकर दूर नदी पर छोड़ आती है। वो छोटी सी बच्ची अपनी मम्मा को बहुत आवाज देती है, पर गौरी कब्बी पर उसका कोई असर नहीं होता। कुछ देर के बाद वहाँ टुनटुनी चिड़िया अपनी दोस्त टिक्की चिड़िया के साथ पानी पीने नदी किनारे आती है, तो वहाँ वो कब्बी की बच्ची रो रही थी। अरे बेटा, तुम कौन हो? तुम यहाँ अकेले बैठ के क्यों रो रही हो? तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा तो मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि मैं एक कमजोर कब्बी हूँ और उनकी किसी भी काम की नहीं हूँ। मैं तो उनके ऊपर बोझ हूँ। ऐसा कहकर मेरी मम्मा ने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। क्या नाम है तुम्हारी मम्मा का? मेरी मम्मा का नाम गौरी है। अरे टिक्की, ये तो उस दुष्ट गौरी की बच्ची है। हाँ टुनटुनी, वो तो है ही दुष्ट कब्बी, जंगल के सभी पंछियों को परेशान करती है। लेकिन देखो, आज तो वो अपनी एक छोटी बच्ची को भी यहाँ मरने के लिए छोड़ गई। कैसी निर्दयी माँ है, ये भी नहीं सोचा कि कोई चीज इसे आकर खा जाएगी। इसे तो अभी आना भी नहीं आता। टुनटुनी को गौरी की बेटी को रोता देख बहुत बुरा लगता है। वो उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आती है और उसका नाम सुंदरी रखती है। अब वो उसका अच्छे से एक माँ की तरह पालन पोषण करती है और उससे बहुत प्यार करती है। इधर गौरी कब्बी भी अपनी बेटी जग्गू को बहुत लाड़ प्यार से रखती, उसको तरह तरह के फल लाकर खिलाया करती, उसकी अच्छी बुरी हर ख्वाहिशों को बिना कुछ सोचे समझे पूरा कर देती, जिस कारण जग्गू बहुत बिगड़ गया था। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब जग्गू और सुंदरी दोनों ही बड़े हो चुके थे। इधर गौरी कब्बी भी बूढ़ी हो चुकी थी। अब गौरी को भोजन ढूंढने में दिक्कत होने लगी थी। रोज रोज जग्गू कौवा अपनी माँ को भोजन करा करा के परेशान हो गया था। एक दिन जग्गू कौवा गुस्से में गौरी से कहता है, माँ, तुम अब मेरे किसी काम की नहीं हो, तुम मेरे पे बोझ बन गई हो। बचपन में तुमने मेरी बहन को यही कहकर छोड़ दिया था ना, वो तुम पर बोझ थी, अब तुम मुझ पर बोझ बन गई हो। मेरे घोंसले से निकल जाओ। इतना सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप अपने बेटे को छोड़कर उस घर से निकल जाती हैं। गौरी कोई अपने किए पे बहुत पछता रही। हे भगवान, ये सब मेरे ही करने का नतीजा है। मैंने अपने बेटे की परवरिश अच्छे से नहीं की।
के साथ जा रही थी। वो गौरी को रोता देख उसके पास आती है और बोलती है, क्या हुआ गौरी बहन, तुम क्यों रो रही हो? टुनटुनी, आज मेरे बेटे जग्गू ने मुझे अपने घर से ही निकाल दिया। जिस बेटे को मैंने अपने बुढ़ापे का सहारा समझा था और बेटी को बोझ समझकर जंगल में मरने के लिए छोड़ आई थी, आज उसी बेटे ने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। काश बीता हुआ समय वापस आ जाता। मैं अपनी बेटी को कभी भी जंगल में नहीं छोड़ती। इतने पे टुनटुनी बोलती है, अरे गौरी, ये कभी तुम्हारी ही बेटी है। अपनी बेटी को देखकर गौरी फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेती है। टुनटुनी और सुंदरी गौरी को अपने घर ले जाती हैं। वहाँ वो सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।